हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी लोगों का। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो तीन सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है या तीन सबसे बड़ी कमी है सरकार के द्वारा उस मुद्दे पर, चाहे वो आरक्षण की हो चाहे वो एलिजिबिलिटी के बारे में हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में और इस न्यूज़ में क्या बताया गया है आज की खबर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो CCC एलिजिबिलिटी की कमी के बारे में कि इन्होंने इस योग्यता को नहीं रखा है, जबकि सारा काम सारी जो योग्यता है इस योग्यता पर ही डिपेंड रखती है। कंप्यूटर के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि जो सचिवालय में ग्राम पंचायत को ये कार्य सौंपा जाएगा, इसमें बहुत ढेर सारे कार्य हैं जो आपको पता है उनको करना पड़ेगा और वो सब सारे काम कंप्यूटर से ही करना है। अगर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, कंप्यूटर के बारे में कुछ जानेंगे ही नहीं, तो वो कैसे इन सभी कामों को कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इस बात के बारे में जो है जब मीडिया वाले लोग, जब अमर उजाला वाले लोगों ने पूछा तो जो है यहाँ के जो मंत्री बनाए गए हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। तो देखिए मंत्री ने ये कहा कि भैया हमने जो है इसको एलिजिबिलिटी में रखा गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से छूट गया, इसको हम देखते हैं। तो देखिए इस बारे में यहाँ पे ये दिया गया। पंचायती राज मंत्री कहे कि इस भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान के लिए CCC अनिवार्य किए जाने की बात कही गई थी, दिखाएंगे कि यह कैसे छूटा है। अमर उजाला के सवाल के बाद आवेदन पत्र की रिसीविंग देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए जो सबसे पहली कमी थी योग्यता के बारे में, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल स्टूडेंट अपना अदा करेंगे, तो यहाँ पे इस बात के बारे में जो कमी कही गई थी वो सरकार के संज्ञान में आया और सरकार जो है इसको सुधारने का प्रयास करेगी। तो CCC जरूर से ज़रूर जो है इससे 58,189 भर्ती में लगेगा ही लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं आरक्षण के मुद्दे पे कि इसमें सबसे बड़ी क्या बात है। आरक्षण के मुद्दे पे बात करने के बाद हम जो बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर बताइए जो अनुबंध वाले में भरना है उसमें क्या डिटेल भरना है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो बने रहें, आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हैं कि आरक्षण के बारे में जो है कमी क्या रह गई है, स्पष्ट क्या गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हम आरक्षण के मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि आरक्षण मुद्दे पे सबसे बड़ी कमी क्या बताई गई है। इसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। वो ये बताया गया है कि जिस ग्राम पंचायत में जो भी प्रधान चुनाव करके आए हैं, जिनको जो सीटें उनके लिए रिजर्व थी, उसी रिजर्व की सीट के तहत उन्हीं बच्चों के जो है ये जॉब अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम बता दे चले कि अगर ऐसा किया गया है तो देखिए वो चुनाव इलेक्शन अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पे जो जीवन के निर्वाह से बात जुड़ी है और यहाँ पे हर एक बच्चे के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी होता है कि आर्थिक रूप से उनको कुछ मदद मिले, उसके बदले में वो काम करें। तो यहाँ पे ये मुद्दा अलग बन जाता है, जॉब से रिलेटेड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है बात कही गई है कि अगर जो है अनुसूचित जात के हैं तो अनुसूचित जात के ही बच्चे जो है पाएंगे जॉब, अगर OBC के हैं तो OBC के ही पाएंगे, जर्नल के हैं तो जर्नल के ही पाएंगे। तो आखिरकार जर्नल के बात में कुछ असमंजस है, इसको स्पष्ट रूप से यहाँ पे बातें नहीं की गई है। तो ये आरक्षण की कमी है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि मान लो यहाँ पे जिस आरक्षण के बारे में बात की गई उसी आरक्षण के बच्चे जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। अगर उस आरक्षण में बच्चे उस लेवल के नाम मिले, मान के चलो अगर नाम मिले, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए ना कि अगर वो बच्चे नहीं मिलते हैं तो दूसरे कैटेगरी के बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा, इसको रखना चाहिए। अच्छा चलो हम इसके बारे में और बात कर लेते हैं। जो आरक्षण में दूसरी कमियां है कि दूसरी कमी ये है कि भैया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोविड-19 से रिलेटेड जो कोविड-19 का जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है कि कोविड-19 को जो है पहले जो है इम्पोर्टेंस दिया जाएगा इस जॉब में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पे कहा गया है कि अगर जो है कोविड-19 से जिसकी मृत्यु हुई है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो जो है इसके लिए फार्म को भर सकता है, लेकिन आरक्षण के तहत और उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान के चलो जैसे कि जनरल की बात देखो, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है क्या कि भैया इस मृत्यु के लाभ समान श्रेणी के परिवार को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ समान श्रेणी के परिवार को ही दिया जाएगा। यदि एक ग्राम पंचायत में आरक्षित श्रेणी की पूर्ण करते हुए एक से अधिक कोविड-19 मृतक के परिवार से प्राप्त होते हैं तो उनको मेरिट के आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन जो हमारे कहने का मतलब था ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ स्पष्ट किया जाना है कि समान श्रेणी की ग्राम पंचायतों में कोविड-19 की वजह से मृत्यु का लाभ समान श्रेणी के ही परिवार को ही दिया जाएगा। अगर मान के चलो किसी ग्राम सभा में जो है कोविड-19 से मृत्यु जो है उस कैटेगरी
में नहीं हुए, जिस कैटेगरी में ग्राम पंचायत के प्रधान सिलेक्ट हुए हैं, तो क्या उनके लिए दूसरा ऑप्शन बनता है कि दूसरे कैटेगरी के बच्चों को ज्वाइन किया जाएगा? तो उसके बारे में यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। तो ये रही हमारी जो है कुल मिला के 3 कमियाँ। जो पहली कमी थी वो एलिजिबिलिटी को लेकर हुई थी, और जो पहली कमी दूसरी की जो कमी थी वो हुई जो है यहाँ पे कि जो आरक्षण कैटेगरी से उसी को जो है जॉब दिया जाएगा। ये गलत बात है, क्योंकि जॉब है वो इलेक्शन अलग बात है। और जो तीसरी कैटेगरी है यहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि जो बच्चे जिनके परिवार में जो है जो सदस्य हैं, जो पद के प्रधान के सदस्य हैं, अगर वो जो है उन्हीं की कैटेगरी के आएंगे तो उन्हीं को जो है इसका लाभ दिया जाएगा, अन्य कैटेगरी के बारे में इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस बारे में जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया इस विज्ञापन के बारे में। तो अब चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, उनके मध्य ये बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन हो रहा है कि इस अनुबंध वाले में क्या भरा जाएगा। तो चलिए हम बता दें अनुबंध वाले में क्या भरना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुबंध के प्रारूप के बारे में बात की गई है, और अनुबंध के प्रारूप के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी कि क्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपये का जो स्टाम्प बनेगा आप कचहरी में बनवा लीजिएगा, उनको ये सब सारी बातें पता है, लेकिन इस अनुबंध में क्या डिटेल भरवाना है ये लोगों के बारे में कन्फ्यूजन थी। तो आप लोग भी जान लीजिए ताकि आप लोगों को पहले से पता हो स्टाम्प पेपर बनवाने से पहले। तो देखिए जब आप इसको बनवाएंगे तो इसमें डेट वगैरह, जनपद सभी का लिखा जाएगा, और इसमें जो अनुबंध लिखा जाएगा वो रिलेशन लिखा जाएगा कि आपके ग्राम सभा में आपको कौन कौन लोग जानते हैं। 2 लोगों को आपका जो है इसमें डिटेल भरना पड़ेगा, उसके बाद उनकी गवाह भी लगेगी। तो चलिए उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं कि गवाह का प्रारूप कहाँ पे है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भरने के बाद जो प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष होगा उसका यहाँ पर साइन होगी, जो प्रथम गवाह और द्वितीय गवाह होगा, और यहाँ पे जो है प्रधान की मोहर लगेगा। आगे हम बात करते हैं इसके जो है डिटेल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है लास्ट में आपको क्या करना है कि लास्ट में जो है फॉर्म के लास्ट में आपको जो है उस गवाह के बारे में जो आपने अनुबंध में लिखवाया था उस गवाह के बारे में, और गवाह वही लिखवाना जो आपको जानते हैं कि हाँ आप उस ग्राम सभा के हो। ठीक है, तो उस ग्राम सभा को आपको वही लिखवाना। तो देखिए ग्राम में यहाँ पे लिखवाना उस ग्राम सभा के जो आपको जानते हैं उसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखवाना है। जो पहले गवाह होंगे दूसरे गवाह के बारे में पूरा डिटेल लगवाना। उसके बाद ग्राम प्रधान की मोहर लगा के आप उन्हीं के पास जमा कर सकते हैं, या जो है विकास अधिकारी जिला में आप जो पंचायत अधिकारी और जो मुख्य विकास अधिकारी बनते हैं वहाँ पर भी जमा कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका फाइनल डिसीजन तैयार होगा। उसके बाद आपको जो है इसका ज्वाइनिंग लेटर आपको पत्र दिया जाएगा, और यह जो ज्वाइनिंग लेटर है 1 साल के लिए किया जाएगा। स्पष्ट रूप से अगर आपके ग्राम प्रधान आपके चाहते हैं तो वो आपकी यह जो है बढ़ा सकते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक। तो फ्रेंड्स ये रही जो है सारी डिटेल, जो कन्फ्यूजन थी, जो आरक्षण संबंधित मुद्दे थे, जो इसकी भर्ती में जो कमियाँ थी, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। और जो योग्यता से रिलेटेड थी, तो आपके पास अगर CCC मौजूद डिग्री है तो आप CCC का फॉर्मेट या मार्कशीट जो है अपने फॉर्म में सबमिट करते समय उसको ज़रूर से ज़रूर लगवाएं, क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री नहीं, जो हमारे जो पंचायती मंत्री हैं, जो हमारे पंचायती मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये छूट गया है कहीं गलती से। इसके बारे में हम जो है निर्देश देते हैं कि इसको जो है लागू किया जाए, इस CCC कंप्यूटर को जो है लागू किया जाए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इस कंप्यूटर के नॉलेज पे ही आधारित होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स ये रही सारी डिटेल। अगर आपको जो है इससे संबंधित और भी सारी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।